वेलकम बैक फ्रेंड्स। मानस अरोरा इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट स्विंग ट्रेडर माने जाते हैं। वो ट्विटर पे उनके ब्रो टिप्स डालते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, लेकिन उसमें असली पावर तभी है जब आप उसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सके। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनके 11 सबसे इम्पैक्टफुल ब्रो टिप्स, और उन्हें कैसे अपने ट्रेडिंग में आप यूज़ करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो के बाद आपका ट्रेडिंग माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आपकी ट्रेडिंग ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। ये वीडियो एक ट्विटर स्क्रॉल नहीं है, एक ट्रेडर का टूल किट है। तो सोचना बंद करो और ब्रो टिप्स को जीना शुरू करो। ब्रो टिप नंबर 1। ये ट्वीट मानस अरोरा ने किसी के रिप्लाई में किया था जो कह रहे थे कि काश मैं भी आपकी तरह एक एनालिटिकल स्किल बना पाऊँ और ऐसा माइंडसेट ले पाऊँ आपके जैसा। तो वहाँ उनका कहना था कि चार्टिंग स्किल, एनालिटिक स्किल्स मायने नहीं रखता, वो आपकी एवरेज भी रही या बिलो एवरेज भी रही तो भी चलेगा, लेकिन आपका रॉक सॉलिड माइंडसेट होना। क्योंकि अगर आप चार्टिंग स्किल्स में लगे रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे, तो आप अच्छे ट्रेड्स तो ढूंढ पाएंगे, लेकिन वो ट्रेड को कभी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसलिए ट्रेडिंग गेम जो है वो 90% साइकोलॉजिकल है और रिमेनिंग 10% बाकी चार्टिंग स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स, ये सब आती है। तो आपको एक रॉक सॉलिड माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एक स्टॉक है। सपोज आपने ये स्टॉक आपके चार्टिंग स्किल्स के दम पे ढूंढ के निकाला, जिसका बहुत अच्छा सेटअप है, जिसको आप नेक्स्ट डे ट्रेड करने वाले थे, और आपने सपोज इसके हाई के ऊपर उसको बाई भी कर लिया। उसके बाद ये स्टॉक ऐसा चला जहां आपको पहले दिन ही कुछ 8% रिटर्न दे रहा है, उसके बाद और ऊपर गया, वहां से और 6% रिटर्न, अभी आपका मोटा मोटी 14-15% का रिटर्न बन गया। और वहां से वो स्टॉक ने एक बड़ा फॉल दिया जहां पे वो आपके बाइंग प्राइस पे वापस आ गया। अब आपकी चार्टिंग स्किल्स तो गई बाजू में, यहाँ पे आपका बिहेवियर आ जाएगा बीच में। आप डरने लगेंगे, आपको लगेगा कि मेरा प्रॉफिट चले गया, अब तो मैं लॉस में आ गया, अब क्या करूँ, और आप ये दिन मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएंगे। अब देखिए आगे क्या हुआ। ये स्टॉक ऐसा ऊपर गया, यहाँ से उसने ऑलमोस्ट डबल हो गया, वो उसने 100% रिटर्न दिया। तो इसलिए ये ब्रो टिप को आप कैसे अप्लाई करेंगे कि आपको आपका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक स्टॉक जब आपने लिया है तो आपको उसके लेने के पहले क्लियर रूल डिफाइन करने पड़ेंगे कि आप उसको कहाँ बेचने वाले हैं, ताकि जब भी उसमें ये सब वॉलेटिलिटी रहे तो आप आसानी से उसको मैनेज कर पाए, क्योंकि आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन रहेगा कि आपको क्या करना है। फिर चाहे कुछ भी हो, अगर आपने सोचा था कि वो मेरे ब्रेक इवन पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो आपको आगे अफसोस नहीं करना कि वो ऊपर चले गया। सिमिलरली अगर वो आपके ब्रेक इवन पे आया और आपने सोचा था कि मुझे चाहे लॉस भी हो जाए, मेरा 15-20% का प्रॉफिट चले भी जाए, मैं नहीं बेचने वाला इसको, तो आपका क्लियर ये जो गाइडलाइन है, जो रूल्स है, वो आपका एक मेंटल स्ट्रक्चर बना देगा। फिर आपको उसको फॉलो करना है। ट्रेड के परफॉर्मेंस पे नहीं जाना है कि वो ट्रेड ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको इसलिए माइंडसेट की सख्त जरूरत है, ना कि आपको चार्टिंग स्किल्स की। ब्रो टिप नंबर 2, और ये इसी से कनेक्टेड है। आप समझिए कि मेंटल बिहेवियर बनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि चार्टिंग स्किल्स और ये सब तो बहुत एवरेज है, कोई भी पा लेगा। 4 वीडियो देखिए, 2 किताब पढ़िए, सब समझ आ जाएगा आपको। लेकिन ये मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ से लाएंगे आप? इसलिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए करना ये है कि आप ये टाइप की एक थिंकिंग डेवलप कीजिए। जैसे साइकोलॉजिकल वीडियोस देखिए, बड़े ट्रेडर्स कैसा बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं उनके ट्रेड्स में, उनका माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश कीजिए। आप अपने रूल्स क्लियरली डिफाइन कीजिए और इसको प्रैक्टिस दीजिए। और इम्पॉर्टेंटली एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए कि ये जर्नी लंबी है, 3 से 5 साल लगेंगे आपको ये सब मेंटल एस्पेक्ट डेवलप करने के लिए। इसलिए यहाँ क्विक मनी, क्विक गेन्स के लिए अगर आप आए हैं तो आपको कुछ काम नहीं होने वाला। आपका एक बिहेवियर अगर आपको डेवलप करना है, एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस, तो आपको एक टाइम देना पड़ेगा, 3 से 5 साल का। अच्छे बड़े ट्रेडर्स को फॉलो कीजिए, अच्छे यूट्यूब चैनल्स देखिए, अच्छे वीडियो साइकोलॉजिकल वाले देखिए, जहाँ पे आपको ये मेंटल डिसिप्लिन आएगी। मैंने भी एक वीडियो बनाया है, हाउ ट्रेडर्स माइंडसेट वर्क्स, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे चैनल पे उसको चेक कर सकते हैं। ब्रो टिप नंबर 3, स्टेइंग ऑफ द स्क्रीन इज अ डेलिबरेट पार्ट ऑफ द जॉब। यहाँ मानस जी कह रहे हैं
कि जब आपने ट्रेड सुबह ले लिया तो अब आपका काम है कि वो ट्रेड लेके आप अपने काम पे लग जाइए, अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए कंप्यूटर का, या अगर आप मोबाइल पे लेते हैं तो मोबाइल स्क्रीन को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि दिन भर में जो अप्स एंड डाउन होते हैं स्टॉक में, उससे वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो होगा क्या कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और सुबह हो सकता है 4-5% अगर वो ऊपर है, फिर आपने 1 घंटे बाद फिर देखा और आपको अगर वो फ्लैट दिख रहा है या 4% नीचे आ गया है, तो आपको लगेगा यार मेरा 5% प्रॉफिट गया, मैं लेके निकल जाता हूँ। और हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे ट्रेड क्लोज होने तक या मार्केट क्लोज होने तक वो स्टॉक 10-12-15% ऊपर चले गया है। आप तो जो बीच में स्क्रीन चेक कर रहे थे उसमें डर के निकल गए। इसलिए ट्रेड लीजिए, अपना स्टॉप लगाइए, स्क्रीन बंद कीजिए, अपने काम पे लग जाइए। दिस विल बी वेरी वेरी मेंटली पीसफुल और यही आपको बड़े ट्रेड्स देगा। ब्रो टिप नंबर 4, यहाँ मानस जी कह रहे हैं माई एज इज फियरलेस एग्जीक्यूशन नॉट एनालिसिस। ये बात वही है कि अगर आप एक स्टॉक के एनालिसिस में पड़ जाएंगे कि इसमें यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत सेलिंग आ जाएगी, या आपको 10-15 लॉसेस हो गए थे पहले तो आप डरे हुए हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ शायद फिर लॉस हो जाएगा, तो वहाँ से काम नहीं चलने वाला। आपको एक फियरलेस माइंडसेट होना जहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन ऐसा रहेगा, अगर आपका रूल बोलता है या आपका एंट्री ट्रिगर होता है तो आपको ट्रेड ट्रिगर करना ही है, बाय करना ही है, आपको फिर डरना नहीं है ये सोच के कि यहाँ बाय करूँगा तो शायद ऊपर हर्डल है, ऊपर रेजिस्टेंस है तो वहाँ जाके स्टॉक अटक जाएगा, या न्यूज़ में इसके लिए ऐसा बोल दिया था, या रिपोर्ट्स कुछ इसकी ऐसी आ गई थी। आपको डरना नहीं है, ये सब चीज़ें सोचनी नहीं है। आपको आपका पास परफॉर्मेंस भी पीछे रखना है। अगर आपको ड्रॉडाउन भी था तो आपको यही सोचना है कि ट्रेडर की एज ही है फियरलेस एग्जीक्यूशन, और ये सब एक रैंडम आउटकम है। आपको नहीं पता कि कौन सा ट्रेड आपका चलने वाला है। अगर आप ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस ऐसा सोचेंगे कि शायद अभी मार्केट अच्छा नहीं है या मेरे पिछले 5 ट्रेड नहीं चले थे तो अब मैं नहीं लेता हूँ, तो क्या पता शायद आपका सबसे बड़ा विनर वही होने वाला था और आपने डर के मारे लिया ही नहीं। तो आपको विनर बता के नहीं आने वाले कि वो आज आपका ये स्टॉक बहुत बड़ा विनर बनने वाला है। आपको तो एग्जीक्यूट करते रहना है और तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा बड़ा विनर आपके हाथ लगा है। और रिस्क को टाइटली कंट्रोल कीजिए, इसलिए फियरलेसली एग्जीक्यूट कीजिए, रिस्क को टाइटली मैनेज कीजिए और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए। ओवर एनालिसिस से बिल्कुल दूर रहिए। ब्रो टिप नंबर 5, इसका मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आपने डिसाइड किया कि इस दिन आप स्टॉक को बाय करेंगे, तो आपने लिया, यहाँ स्टॉक ऊपर गया और उसके बाद स्टॉक ऐसा नीचे आ गया, और अब आपका ईगो हर्ट हो गया कि भाई प्राइस ऊपर गया था, अब ये नीचे आ गया है। फिर आप देखेंगे और नीचे आ गया। अब आप सोचेंगे इसको मैं बेचूंगा नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। उल्टा आप क्या सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं इसको, और ये अगर नीचे जाता है तो मैं इसको और बाय कर लूँगा। तो आपने सपोज यहाँ पे और बाय कर लिया, और आप और नीचे गया स्टॉक, आपने यहाँ और बाय कर लिया, और देखते ही देखते वो स्टॉक ऊपर तो जाना छोड़िए, नीचे ही नीचे जाने लग गया स्टॉक। और एक समय के बाद ऐसा टाइम आएगा कि वो स्टॉक आपके बाइंग प्राइस पे तो कभी आया ही नहीं, बल्कि इतना लंबा गिर गया कि हो सकता है कि महीनों तक वो नीचे ही रह जाए और आपका पैसा उसमें अटक जाए। इसलिए कहते हैं कि नेवर एवरेज लूजर्स, क्योंकि आप एक बात समझिए कि अगर कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल आपने लिया, ये ऊपर गया और आपका अगर यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस हिट भी कर दिया, तो आपको ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ये नहीं सोचना कि ये वापस ऊपर चले गया। तो अगर वापस ऊपर जाने भी वाला है तो उसमें 2 चीज़ होगी, या तो वो ट्रेड ऊपर चले जाएगा आपके बिना, तो आपके पास आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि भाई ये नहीं तो कुछ और ट्रेड ले लूँगा, मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, कोई ये पर्टिकुलर स्टॉक से नहीं कमाना, तो जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। या दूसरा आउटकम ऐसा होगा कि वो आपको दोबारा एंट्री देगा आपका स्टॉप हिट होने के बाद। तो आपको तो ये सोचना है कि स्टॉप हिट जब हुआ तो उसने पुराने जो वीक हैंड्स थे, जो पहले के बायर्स थे, सबको बाहर कर दिया। अब ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, तो आप उसको दोबारा बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस तो ले लीजिए अपना, ऐसे होप में मत रहिए कि ये वापस ऊपर आएगा। ऐसा इतनी बार हुआ है कि स्टॉक्स महीनों तक, सालों तक अभी आपकी बाइंग प्राइस पे आएंगे नहीं। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, ये एकदम कॉमन स्टोरी है। इसलिए आपको ये क्लियर रखना है कि आप
गिरते हुए स्टॉक को कभी बाय नहीं करेंगे, ऊपर जाते हुए स्टॉक को बाय करेंगे, क्योंकि उसमें आप लंबे समय तक अपना पैसा फंसा देंगे या आपके लॉसेस भी साथ साथ में बहुत बढ़ा देंगे उसमें। ब्रो टिप नंबर 6, ट्रेडिंग जर्नल ऐसा है कि आपको आपकी एक एक्सेल शीट या अगर आपको पेन पेपर पे लिखना है तो उसमें लिखिए कि आपने जैसे ही ट्रेड बाय किया तो कौन सी डेट पे बाय किया है, कितनी क्वांटिटी बाय किया, आपका मेंटल इमोशन क्या था, वो टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, वो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने बेचा तो क्यों बेचा, किस कारण से बेचा। तो ये सब डेटा जब आपके पास जमा हो जाएगा एक 25-50 ट्रेड के बाद, तो वो आपको क्लियरली इंडिकेट करेगा कि आपके ये समय पे ट्रेड चलते हैं, ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में ट्रेड चलते हैं, यही पर्टिकुलर सेक्टर के ट्रेड चलते हैं, इतने बजे लिए हुए वाले ही ट्रेड चलते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल एक ट्रेडर की बेस्ट बुक होती है। बड़े ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, मानस जी, मार्क मिनर्विनी और जितने आप नाम ले लीजिए, सब अपनी जर्नल मेंटेन करते हैं। उनको सबको पता है कि उनके कौन से ट्रेड कहाँ कितने बजे कैसे चलते हैं और वो उसी रूल को फॉलो करते हैं। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल इज़ अ मस्ट। ब्रो टिप नंबर 7, वो ये वाली बुक की बात कर रहे हैं। ये बुक के चैप्टर 12 और 13 में रिस्क मैनेजमेंट पे अच्छा एक्सप्लेनेशन और सब चीज़ दी हुई है। जो भी ट्रेडिंग अभी स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट कर चुका है और रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानता है तो पहले ये चीज़ समझिए। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिस्क मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कीजिए। मैं इस पर एलैबोरेट नहीं करता, आप डेफिनेटली ये बुक चेक कीजिए, इसमें बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है। बट द पॉइंट इज़ कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने बड़े ट्रेडर भी यही बात कह रहे हैं। प्रॉफिट पे ध्यान नहीं है उनका, रिस्क फर्स्ट अप्रोच पे ध्यान है। रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए आप भी। ब्रो टिप नंबर 8, देखिए मार्केट एनवायरनमेंट इज सुप्रीम। आपके पास कितना भी अच्छा सेटअप रहे, कितनी भी अच्छी टिप रहे, अगर मार्केट अच्छा ही नहीं है, गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो कोई स्टॉक आपके उसमें चलने वाले नहीं है। ऐसे समय में आपका काम है कि आपको मार्केट से दूर रहना। ट्रेडिंग बंद करिए, शांति से बैठिए, पेशेंटली बैठिए, क्योंकि मार्केट को आउट परफॉर्म करने का एक और तरीका है कि जब मार्केट गिर रहा है तो आप उसमें लॉस नहीं कर रहे हैं या मार्केट से कम लॉस खाया है आपने, तो आपने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, विच इज़ द ईजीएस्ट वे। इसलिए आपको मार्केट एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है और अच्छा मार्केट रहता है तो पैसा बनाना भी आसान रहता है, आपके लॉसेस भी कम होते हैं, आपको बड़े विनर्स भी तभी मिलेंगे। और बुरे मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप मेंटली भी बहुत अफेक्ट होगे, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देंगे और आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान होंगे। इसलिए मार्केट एनवायरनमेंट पे हमेशा ध्यान दीजिए, वो सुप्रीम है, प्रायोरिटी पहले उसको दीजिए, उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन पे जाइए। ब्रो टिप नंबर 9, इफ़ यू आर न्यू और स्ट्रगलिंग, दिस इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट इन द सेम ऑर्डर। पहले आप स्कैन्स राइट कीजिए, गेट द स्कैन्स राइट, बराबर स्कैनिंग कीजिए, अच्छे स्टॉक्स निकालिए। मैंने स्क्रीनिंग पे एक वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कीजिए। फिर आपको बाइंग राइट करनी है, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को बाई कीजिए, 20 मूविंग एवरेज के जो पास है उसको सिलेक्ट कीजिए। जो भी ट्रेड आप बाय कर रहे हैं तो बाय करने के पहले मेक श्योर कि आप उसके प्रीवियस डे के क्लोज के प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बाय कर रहे हैं और बहुत एक्सटेंडेड स्टॉक्स बाय नहीं करते। बाइंग इज़ वेरी सिंपल, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मीनवाइल आप ये सीक्वेंस समझ लीजिए कि आपको स्कैनिंग पहले बराबर करनी है, फिर उसमें से नाम जो अच्छे नाम मिलते हैं अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के, उसी में से आपको बाइंग करनी है। ऐसे गिरे हुए स्टॉक्स, नीचे पड़े हुए स्टॉक्स, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। फिर है गेट द सेलिंग राइट। मैंने अभी रिसेंटली एक इंडिकेटर पे वीडियो बनाया, उसमें एक्सप्लेन किया है कि आप सेलिंग कैसे एक इंडिकेटर लगा के समझ सकते हैं। और एक और रूल है सेलिंग राइट का, आप एक रूल डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना उसमें से रिटर्न बनाना चाहते हैं। अगर आपके एवरेज गेंस 10-12% है और आपका स्टॉक्स 10-12-15% चले गया है तो 50% हमेशा उसमें बेच दीजिए। और आप रूल बना सकते हैं कि भाई 20-30% चल गया तो मैं उसको बेच दूंगा। ये आपको सब तब पता चलेगा जब आप आपका ट्रेडिंग जर्नल लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास एक डेटा रहेगा कि आपके एवरेज विनर्स कितने साइज़ के रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आप आपकी सेलिंग डिसाइड कीजिए। तो टाइमली सेल करना है, ऐसा नहीं उसको लाइफ लॉन्ग लेके बैठ जाना है। एक रूल बनाइए, क्योंकि आपने देखा है कि स्टॉक्स एक बार गिरते हैं तो सालों तक नीचे ही रहते हैं, फिर ऊपर नहीं आते। तो अच्छा, अगर आपको विनर मिला है और उसको आप टाइमली नहीं बेचे
तो कोई मतलब है ही नहीं। तो बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सब्जेक्टिव है, तो आप आपके रूल्स उसके हिसाब से बना सकते हैं। और गेट द साइजिंग राइट, मतलब आपको पोजीशन साइज बराबर करना है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में या एक स्टॉक में पूरा ही पैसा उसमें डाल दिया, उसका 10-20% ही उसमें डालिए। पोजीशन साइज़ बराबर कीजिए और मेक श्योर कि आप बहुत छोटा भी पोजीशन साइज़ नहीं कर रहे। अगर उसमें 1-2% डालोगे तो प्रॉफिट बड़ा भी हो जाए, 100% का भी प्रॉफिट हो गया, तो आपके पोर्टफोलियो पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए क्लियरली गाइडलाइन बनाइए कि 20% तक का पोजीशन साइज़ बनाएंगे, उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे, और बहुत छोटा 2-3-4% का भी पोजीशन साइज़ नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए आपको ऐसे 25-50 ट्रेड लेने ज़रूरी है, फिर जाके आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको थोड़ा सा एक रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। ब्रो टिप नंबर 10, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने सोचा था कि आप आपके रिस्क का इतना टाइम्स रिटर्न लेना चाहते हैं, अगर आपने प्लान था आपका शुरू में कि भाई मैंने 1% रिस्क किया है, तो मुझे अगर उसका 5% रिवॉर्ड मिल जाता है, 5 टाइम्स रिवॉर्ड मिल जाता है, तो मैं वो ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। फिर वहाँ से एग्जिट करने के बाद अगर वो स्टॉक बहुत ऊपर चले गया तो आपको अफसोस नहीं करना, डिसअपॉइंट नहीं होना है। सिमिलरली अगर आपने सोचा था कि मैं अपने रिस्क का 20 टाइम्स रिटर्न चाहता हूँ और वहाँ आपका स्टॉक गया 10 टाइम्स ऊपर और फिर वहाँ से नीचे आ गया, तो आपको अफसोस नहीं करना कि आपने वो 10 टाइम्स रिटर्न छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप दोनों केसेस में अफसोस कर रहे हैं तो मतलब आप सिर्फ रोने को ही आए थे, आपको प्रॉफिट नहीं होना था। तो आपको क्लियरली पहले ही डिसाइड कर लेना है कि भाई आपको कितना प्रॉफिट इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो आप जब ऐसी सिचुएशन एक्चुअल में होगी तो आप ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ना कि अफसोस करेंगे। ये आपको अप्लाई करना है, सिर्फ ये पढ़ के नहीं रह जाना है। ये इसके बाद आपकी सेलिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी, कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। और लास्ट ब्रो टिप है, स्टॉप जजिंग योर ट्रेड्स बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स, इंस्टेड जज वेदर द प्रोसेस वॉज फॉलोड। क्योंकि क्या होगा, बहुत बार आप ट्रेड ले गए, परफेक्ट सेटअप है, सब कंडीशन अच्छी है, मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा है, अपना एंट्री भी परफेक्ट लिया, एवरीथिंग वॉज गुड, बट हो सकता है स्टॉक ऊपर जाने के बाद एकदम से नीचे आ जाए, आपका स्टॉप हिट कर दे, ना चले। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपर स्टॉक सिलेक्ट किया था, उसको प्रॉपर क्वांटिटी में बाय किया था, आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया था, पूरा प्रोसेस फॉलो किया था। आउटकम इज रैंडम, वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। आपने प्रोसेस पूरा परफेक्टली फॉलो करना है, फिर रिजल्ट कुछ भी आए। आप इसको 100 बार 500 बार 1000 बार करते रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में बढ़ती जाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सही ढंग से सही तरीके से करेंगे तो उसका आउटकम अच्छा ही मिलता है। तो इसलिए प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आउटकम पे ध्यान मत दीजिए। तो ये टिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस। तो आपने सिर्फ ये ब्रो टिप्स पढ़े नहीं है, आपने ये सीखा है कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे आपकी ट्रेडिंग में। तो आप इसे अप्लाई कीजिए और इसके सुपर्ब रिजल्ट्स देखिए। ये मानस जी रेगुलरली ट्वीट करते रहते हैं अपने ट्विटर प्रोफाइल पे, उन्हें फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी आपको। और अगर आप ये सिर्फ पढ़ के रह जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसा यहाँ मैंने बताया है, आप वैसे ही ढंग से इसे अप्लाई कीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा, 1 साल 2 साल, आप एक अच्छे ट्रेडर में ग्रो हो जाएंगे। बट ये ब्रो टिप्स को आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। इस वीडियो में मैंने बात की है कि एक ट्रेडर के माइंड में क्या चलता है, तो ज़रूर चेक कीजिए और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।